जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, बहुत से व्यूवर्स हैं जिनका रेगुलर बेस पे मुझे कमेंट आ रहा है कि सर हम म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर रहे हैं लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, हमारी केवाईसी भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ना कोई केवाईसी की दिक्कत है, बल्कि एक नया ऐसा अपडेट है, उस वजह से बैंक अकाउंट में हमारा पैसा नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसी को चेक करने के लिए मैंने क्या करा था, मेरे कुछ फंड है, मैंने 4 म्यूचुअल फंड मेरे विड्रॉ करे जिससे प्रॉपर तरीके से मैं इसको चेक कर सकूं। तो यहां पे देख लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप का फंड है जिसको मैंने विड्रॉ करा है। यहां पे नीचे बैंक डिटेल लिखी हुई है एचडीएफसी बैंक, और यहां पे अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट लिखे हुए हैं। अब सिंपली क्या होता है, जैसे मेरी इस रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल होती है तो मेरे पास एक मेल आता है। उस मेल में देख लीजिए बैंक कौन सा है, कोटक महिंद्रा बैंक। मैंने विड्रॉ किस बैंक में लिया था, एचडीएफसी बैंक के अंदर, लेकिन यहाँ पे बैंक मुझे कौन सा शो हो रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, बैंक चेंज क्यों हो गया है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा कि ये नया अपडेट क्या है। प्रॉपर तरीके से हमको जिस बैंक में हम विड्रॉ ले रहे हैं उसी बैंक में हमारा पैसा है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेना, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, और YouTube पे ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब सिंपली दोस्तों, साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, देख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर 5 लिखा हुआ है। इसमें जो पहला क्वांट का फंड है दोस्तों, उसमें तो मैंने इन्वेस्टमेंट करा, बाकी के जो 4 फंड है इसका मैंने पैसा रिडीम करके देखा है। रिडीम करके इसलिए देखा है क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट टाइम अलग अलग है, इसलिए मैंने सबको रिडीम करके देखा है जिससे प्रॉपर तरीके से पता चल सके। अभी मैं क्लिक करूंगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ आपको लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक में मैंने क्या करा है, विड्रॉ लिया है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास मेल आई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक। अभी सर बैंक चेंज कैसे हो गया, तो देखो पहली चीज तो आप ये समझो कि ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, ना कोई दोस्तों कोई गलती हो रही है, ना कोई केवाईसी की दिक्कत है, बल्कि दिक्कत परेशानी क्या आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक फंड है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक फंड है जिसमें आपने क्या करा, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, एसआईपी कर दी, कितने भी अमाउंट की, मान लीजिए हमने 1000 रुपए की एसआईपी करी। अब आपने जो भी फंड है, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, आप जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, फर्स्ट टाइम जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, जब भी फर्स्ट टाइम इसमें पेमेंट करोगे आप, ठीक है, उस टाइम जिस बैंक से आप पेमेंट करोगे ना, वो बैंक ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें सेव हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं वो किस टाइम होते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम एसआईपी करते हैं, उसी टाइम हमारी बैंक की डिटेल, सारी डिटेल्स क्या होती है, फॉर्म में फिल हो जाती है। इसलिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई सा भी हमारा फंड है, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, आपने फर्स्ट टाइम इसमें एसआईपी करी, फर्स्ट टाइम पेमेंट करा, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम पेमेंट करा कैनरा बैंक से, आपने फर्स्ट टाइम पेमेंट किससे करा, कैनरा बैंक से, लेकिन बाकी की जितनी भी इंस्टॉलमेंट है आपने किसी दूसरे बैंक से कर दी, जैसे मान लीजिए आपने कर दी आईसीआईसी बैंक से आपने क्या करा, बाकी की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है। लेकिन जब आप इसका पैसा विड्रॉ करोगे ना, ठीक है, तो उस टाइम भले आप ये वाला बैंक सेलेक्ट कर लो, ठीक है, भले आप आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट करो, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा, किस बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, वो आपके आएगा कैनरा बैंक में। अब कैनरा बैंक में क्यों आएगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम एसआईपी करी थी उस टाइम कौन सा बैंक से हमने पेमेंट करा था, फर्स्ट वाला, वो करा था हमने कैनरा बैंक से, तो कैनरा बैंक में ही हमारा पैसा आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको देखो, एक कंडीशन तो मैंने ये बता दी। अब दूसरी कंडीशन ये मान लो कि जैसे मान लो एचडीएफसी स्मॉल कैप का ही फंड है, देखो यहाँ पे कैटेगरी को मत समझना, बस आप ये देखना कि फंड कौन सा है, कैटेगरी चाहे कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम म्यूचुअल फंड हाउस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप है, जैसे मान लीजिए 2018 के अंदर मैंने इसमें एसआईपी करी थी 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए की एसआईपी करी थी 2018 के अंदर। उस टाइम मेरी जो इंस्टॉलमेंट थी मैं किससे पे कर रहा था, कैनरा बैंक से। किससे पे कर रहा था दोस्तों, कैनरा बैंक से। फिर क्या हुआ, 2020 के अंदर मैंने क्या करा, मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको खत्म कर दिया, पैसा निकाल दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ, वापस से मैंने क्या करा, एचडीएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, और मैंने इस बार पेमेंट किससे करा, मैंने पेमेंट मान लीजिए आईसीआईसी बैंक से करा। मैंने
जो फर्स्ट टाइम पेमेंट है वो किससे करा, आईसीआईसी बैंक से करा। तो क्या सर, जैसे मान लीजिए मैंने एसआईपी करी 2023 में, 2018 में करी थी मैंने, पेमेंट किससे करा था, केनरा बैंक से, ठीक है। 2020 में खत्म कर दिया तो पैसा किस में आएगा, केनरा बैंक में ही आएगा। लेकिन मान लीजिए 2023 के अंदर मैंने एसआईपी स्टार्ट करी वापस से उसी फंड के अंदर, और यहाँ पे मैंने पेमेंट किस बैंक से करा है, आईसीआईसी से। पहले किससे करा था, केनरा से, अब मैंने किससे करा, आईसीआईसी से। तो क्या सर जब मैं इसको विड्रॉ करूंगा, जैसे मान लीजिए 2024 में जब मैं इसको विड्रॉ करूंगा तो मेरा पैसा आईसीआईसी में आएगा या केनरा में आएगा? तो मैं आपको बता दूं, आपका पैसा केनरा बैंक में आएगा, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड हाउस में फर्स्ट टाइम आपने जब भी एसआईपी करी थी, ठीक है, चाहे आप कितनी बार भी एसआईपी कैंसिल करो, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने जो भी एसआईपी करी थी उस टाइम आपने जिस बैंक को सिलेक्ट करा था वो बैंक हमेशा के लिए वहां अपडेट हो जाएगा और उसी बैंक में आपका पैसा विड्रॉ होके आएगा, ठीक है। तो ये दिक्कत परेशानी यहाँ पे आ रही है। अब बात ये आती है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमको तो याद ही नहीं है हमने किस बैंक अकाउंट को अपडेट करा था उस टाइम, लेकिन हम क्या सर, मान लीजिए वो हमारा बैंक अकाउंट भी बंद हो गया हो तो हम हमारा म्यूचुअल फंड का जो पैसा है उसको विड्रॉ कैसे करें? तो सिंपल इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देख लीजिए, पहले तो मैं वापस से मेरी ग्रो एप्लीकेशन ऑन करूंगा जिससे प्रॉपर तरीके से आपको समझा सकूं। देख लीजिए, डैशबोर्ड वाले सेक्शन में हूं मैं, आईसीआईसी वाले फंड पे क्लिक करूंगा। देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट डिटेल पे क्लिक करूंगा। देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए दोस्तों, मैंने इन्वेस्टमेंट कब कर रखा था, 2 नवंबर 2023 के अंदर। 2 नवंबर 2023 के अंदर मैंने क्या कर रखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अब मैं आपको एक बार पोर्टफोलियो नंबर और बता दूं जिससे आपको दिक्कत परेशानी नहीं रहे। देख लीजिए, यहां पे मैं पोर्टफोलियो नंबर लिख रहा हूं दोस्तों, ये मेरा पोर्टफोलियो नंबर है, ठीक है। अब मैं आपको विड्रॉ का दिखाता हूं, विड्रॉ में भी आपको यही पोर्टफोलियो नंबर दिखेगा। देख लीजिए, पोर्टफोलियो नंबर सेम आपको यही दिखेगा, और जो मेरे पास मेल आई थी, मेल में भी देख लीजिए पोर्टफोलियो नंबर आपको यही शो हो रहा है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूं, जो जानकारी दे रहा हूं वो बिल्कुल जेन्युइन आपको मिल रही है। अब सर मान लीजिए अब क्या दिक्कत परेशानी है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सिंपली लीजिए, आपके म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में 5 फंड आपने ले रखे हैं, तो 5 फंड में पर्टिकुलर एक एक करके क्या करना पड़ेगा, आपको एक आईडी क्रिएट करने पड़ेगी। कौन सी आईडी है? जैसे मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एचडीएफसी, मैंने एचडीएफसी के चाहे कोई सा भी फंड हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, एचडीएफसी के चाहे पोर्टफोलियो में आपके बहुत से फंड हो, लेकिन आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सर्च करना है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सर्च करना है। जैसे आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड सर्च करोगे तो सिंपली आपको इस तरीके की एक एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है एंड सिंपली आपको क्या करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आपको एक आईडी क्रिएट करने पड़ेगी और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए रहेगी, आपको एक तो अपना पोर्टफोलियो नंबर चाहिए रहेगा, एक आपको क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए रहेगी, और तीसरी आपकी जो पैन कार्ड की डिटेल है वो, और चौथा आपका मोबाइल नंबर। ये 4 चीज आपको वहां पे मेंशन करने पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, आपको एक आईडी क्रिएट करने पड़ेगी, एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा। देख लीजिए, सिंपली फिर क्या होगा, आप एक छोटी सी पिन बना लोगे, उस पिन से क्या होगा, रेगुलर बेस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये देख लीजिए, मेरी जो एप्लीकेशन है दोस्तों ऑन हो चुकी है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा दोस्तों, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ माय प्रोफाइल, सिंपली माय प्रोफाइल पे मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए फोलियो डिटेल आ रही है, तो सिंपली मैं फोलियो डिटेल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 2 फोलियो है, मैंने 2 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं आपको एक बार वापस से ग्रो एप्लीकेशन में लेके चलता हूं जिससे प्रॉपर तरीके से आपको पता चल सके। देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे पहला फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, ठीक है। दूसरा हमारा जो फंड है वो आपको दिख जाएगा, जिसको मैंने अभी अभी विड्रॉ करा है। देख लीजिए, वो ऑर्डर में दिखेगा आपको, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसको मैंने विड्रॉ करके अभी चेक करा है। तो चलिए वापस से हम चलते हैं, हमारे कोई सा भी पोर्टफोलियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं पोर्टफोलियो दोस्तों सिलेक्ट करूंगा तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक डिटेल आएगी नीचे की तरफ, नॉमिनी डिटेल के नीचे आएगी पे आउट बैंक डिटेल, पे आउट बैंक डिटेल। देख लीजिए, जैसे ही मैं पे आउट बैंक डिटेल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कौन सा बैंक मेंशन है, केनरा बैंक। अब चलिए मैं आपको मेन चीज बताता हूं, वापस से ग्रो एप्लीकेशन में चलता हूं। यहाँ पे जो मेरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है इसको मैं क्लिक करता हूं। यहाँ पे बैंक कौन सा शो हो रहा है आपको, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि जब मैंने विड्रॉ लिया था तो बैंक कौन सा सिलेक्ट करा था, एचडीएफसी बैंक। लेकिन जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें कौन सा बैंक अपडेट है मेरा,
कैनरा बैंक। तो मेरा पैसा किस बैंक में आएगा? कैनरा बैंक में ही आएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अपडेट पे क्लिक करके आपको जो भी दूसरा बैंक ऐड करना है वो बैंक आप ऐड कर सकते हो। देखो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज ये मत सोचो कि मेरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता है और करोड़ों की वैल्यू क्रिएट कर लेता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हो, पर्टिकुलर एक एक फंड में जाओ, प्ले स्टोर पे सर्च करो। जैसे मान लीजिए आपका एक्सिस का कोई फंड है तो एक्सिस म्यूचुअल फंड प्ले स्टोर पे सर्च करो, जो भी उसकी एप्लीकेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन करो, वहां पे बैंक डिटेल में जाओ, बैंक डिटेल चेक कर लो। अगर आपका बैंक डिटेल सही हो तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपका वो बैंक अकाउंट बंद हो गया हो तो सिंपली आप जिस बैंक से क्या करते हो, अभी आपकी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, वो बैंक वहां पे अपडेट कर दो। तो अभी तक जिसका भी पैसा विड्रॉ होके नहीं आया है, एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट करके देख लेना, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि सर एक्चुअल में हमारा जो पैसा है वो उसी बैंक में आया है या नहीं, या मान लीजिए जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आया वो नेगेटिव चल रहा है या वो बैंक अकाउंट अब आप एक्सेस ही नहीं करते हो। तो ये बिल्कुल कंप्लीट सी दोस्तों मैंने जानकारी दे दी है, इसको फॉलो कर लेना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। दोस्तों यहाँ पे मोस्टली 2 केस बनते हैं। एक तो आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें फर्स्ट टाइम आपका जो भी पेमेंट होगा जिस बैंक से होगा उसी बैंक वो बैंक आपका अपडेट हो जाएगा और उसी बैंक में क्या होगा, आपका म्यूचुअल फंड विड्रॉ टाइम पैसा आएगा। अगर आप उस बैंक में नहीं लेना चाहते हो तो जो मैंने प्रोसेस बताया है वहां जाके आप उसको अपडेट कर सकते हो नए बैंक को। और दूसरा प्रोसेस मैंने बता दिया, मान लीजिए किसी फंड में आपने पहले SIP करी थी, फिर उसको कैंसिल कर दी, फिर वापस से आप SIP कर रहे हो, किसी दूसरे बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट टाइम आपने पेमेंट करा था वही बैंक वहां पे अपडेट रहेगा। एंड अगर आपका वो बैंक आप एक्सेस नहीं करते हो तो आपको जैसे मैंने जो प्रोसेस बताया वहां जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नया बैंक अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस चीज को थोड़ा गंभीरता से ले लेना, थोड़ा टाइम निकाल के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उसके पर्टिकुलर AMC की वेबसाइट पे जाना या एप्लीकेशन पे जाना। सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको आपका बैंक डिटेल इसको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे बात है दोस्तों पैसों की। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को आपको 8 बजे मिलेगी। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।